जो लोग भी ड्राइवर की जॉब ढूंढ रहे हैं बट चाह रहे हैं कि यार मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है, कोई और गाड़ी दे दे बट अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप महीने का 35,000 से 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा कमाना चाहते हो तो ग्रीन एसएम आपने सुना होगा, वो आपको मौका दे रही है करने के लिए। बट आपने देखा होगा, आपने बहुत ज़्यादा सर्च करा होगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। कोई बोल रहा है कि यार 12 महीने तक मिलेगा, कोई कह रहा है कि यार ये फ्रॉड है, क्या है एग्जैक्टली। तो वीडियो के अंदर A to Z सब बताने वाला हूँ। 35,000 मिलेंगे, क्या उसके नियम है। बहुत लोग, आपने वीडियो देखा होगा कि मतलब लोग हड़ताल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि जब कंपटीशन आता है तो चीज़ें गिराने के लिए ऐसा करते हैं लोग, ठीक है। सो पूरा बताऊँगा, डिसीजन आपका होगा कि आपको करना है नहीं करना, ठीक है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सही इन्फॉर्मेशन ले सको और उसके हिसाब से डिसीजन ले सको। ये मत समझना कि मैं ग्रीन एसएम का कोई कंपनी का मेंबर हूँ, नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको लग रहा है इसको कैसे इन्फॉर्मेशन पता है। मैं गया था, मैंने प्रॉपर सब चीज़ें देखी। मैंने सोचा ये वीडियो बनाने से पहले एक बार मैं जाके देखूँ क्या है एग्जैक्टली, क्या नहीं है, तो पूरा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, सबसे पहले आप जाते हो, कुछ चीज़ें लेके जानी है। पहला आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड, ये भी ज़रूरी है। आपका बैंक डिटेल्स हो गए, बैंक डिटेल्स में जैसे चेकबुक हो गया, ठीक है, या कैंसिल चेक दे सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक दे सकते हो, ठीक है। ओरिजिनल नहीं देना है, सिर्फ दिखाना है ओरिजिनल, ठीक है। फिर उसकी फ़ोटो नॉर्मल क्लिक करके उनको भेजना होता है, या फ़ोटोकॉपी भी मांगते हैं, फ़ोटोकॉपी भी ले जाना साथ में, प्लस ओरिजिनल भी ले जाना, ठीक है। ये रख के ले जाने हैं। आपको होपफुली क्लियर हो गया हो क्या क्या आपको लेके जाना है। वहाँ पे कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें पूछी जाएगी। मतलब जैसे स्टार्टिंग होता है कि अगर आप बेसिकली अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब पास कर देते हैं। मेनली मिनिमम देखो, मेनली अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिनिमम आपका मतलब 1 ईयर हो चुका है, 1 ईयर से ऊपर ज़्यादा हो चुका है, तो आपको ईजिली ले लेंगे। बट अगर आपको अभी अभी आपका लाइसेंस बना है तो मुश्किल होगा, तो वो नहीं लेंगे। तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी ड्राइविंग में, ठीक है। अगर आपने कॉमर्शियल या कुछ किया है, ड्राइव किया, ऑटोमेटिक, खासकर मैं बता दूँ ये कार ऑटोमेटिक कार है, ठीक है। ऑटोमेटिक में आपको सिर्फ गियर नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्रेक होगा और एक्सीलेटर होगा, क्लच नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। सो वहाँ पे आपको जैसे कर ले तो पहले इंटरव्यू पास कर ले तो सेकंड आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो ड्राइविंग टेस्ट में आपको 2 चीज़ें कराई जाएगी। पहला रिवर्स पार्किंग, ठीक है, वहाँ पे 2-4 डब्बे लगा दिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से रिवर्स पार्किंग कहीं लग नहीं चाहिए। अगर कहीं लग गई तो आप फेल हो जाओगे। तो रिवर्स पार्किंग करनी है, प्लस पैरेलल पार्किंग, मतलब साइड पार्किंग जब करते हैं तो वो दबा के लगानी है, वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ये 2 आपका टेस्ट होगा नॉर्मली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ड्राइविंग टेस्ट में, और आपको पास कर दिया जाएगा। अगर इसमें से कहीं भी आप फेल होते, फेल का मतलब बता ही दिया है, कहीं भी लग जाती है उसमें, जैसे वो पिलर लगाया जाता है, वो बिल्कुल प्लास्टिक वाले होते हैं जो रॉड पर लगाए जाते हैं, वो उससे कार में कुछ नहीं होगा। बट हाँ, उसमें अगर हल्का टच हो जाता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर इसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। तो पहला ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि क्या क्या नियम है जिससे आपको करना होगा। तो सबसे पहले तो बताया जाएगा कि 35,000 रुपये कमाने के लिए क्या क्या नियम दिए जाएंगे, वो आपको फॉलो करना है। तो 35,000 2 महीने तक आपको मिलेंगे। बोनस, ये सैलरी नहीं है, बोनस है, ठीक है। तो आपको फिक्स है, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट इसके लिए अगर आप ये नियम फॉलो करते हो, ठीक है, जिसमें आप अगर देख पा रहे होगे 6 दिन हर हफ्ते काम आपको करना है, ठीक है। हर हफ्ते 6 दिन काम करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो आपकी जो सैलरी 35,000 है वो नहीं आपको मिलेगा, आपको उसमें से 1 रुपीज़ भी नहीं मिलेगा। ये याद रखना। जो लोग हड़ताल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये या तो बता दिया गया है या उन्होंने सही से सुना नहीं या फॉलो नहीं किया। बहुत लोगों को लगता है कि यार कौन देख रहा है, क्या हो गया, एक दिन छुट्टी ले, नहीं, आपको फिक्स है तो फिक्स है, 6 दिन जाना है तो जाना है। दूसरा, इसमें आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, ठीक है, मतलब 2 मंथ्स, जब 35,000 रुपये मिलेंगे 2 महीने लगातार, तो उसमें 10 घंटे काम करना है आपको। 10 घंटे का मतलब है तो 10 घंटे, ठीक है। जो एग्जाम्पल के लिए अगर आप 9 बजे जाते हो और आपकी जो टाइमिंग है अराउंड 10 बजे, मतलब 9 बजे क्या 10 बजे से लगा देते, 10 से 8 आप करते हो, ठीक है। तो 8 बजे अगर आपको ख़त्म होता है तो 8 बजे कोशिश करो कि 1-2 मिनट या 5 मिनट एक्स्ट्रा कर लो, कम नहीं होना चाहिए। अगर 1 सेकंड भी कम होता है तो आपको आपकी 35,000 की जो सैलरी है वो नहीं मिलेगी। तो कोशिश करना कि 10 घंटे से ऊपर ले जाना, नीचे मत, 1 सेकंड भी कम मत करना, अदरवाइज़ वो आपकी गलती होगी और आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
अब इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको, ठीक है। ज्वाइन करने से पहले आपको 20,000 रुपये देने पड़ते हैं, बट उसमें 20,000 रुपये पूरे नहीं देने, 5,000 रुपये पहले देने हैं सिक्योरिटी अमाउंट। ये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जाती है 5,000 रुपये। जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको 2 चीज़ें देनी पड़ेगी। पहला सिक्योरिटी अमाउंट, दूसरा बहुत कंपलसरी, अगर आपका ये नहीं होगा तो आपकी वो सिक्योरिटी अमाउंट भी नहीं लेगी, ठीक है। आपका है PCC, पुलिस वेरिफिकेशन, ये करना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको वहाँ भी बता दिया जाएगा। अगर आप यूपी से हो तो एक ऐप है यूपी कॉप, ठीक है, वहाँ पे जाके आप अपना PCC का करेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद 10 दिन के अंदर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे पुलिस वाला आएगा या फ़ोन आएगा आपको, वो वेरिफिकेशन होगा। अगर पास होते हो तो आपको गाड़ी हैंडओवर कर दी जाएगी। अदरवाइज अभी क्या कर रहे हैं कि एक्नॉलेजमेंट जो नंबर मिल जाता है उससे भी आप कर सकते हो, बट उसके लिए भी आप क्या होगा 10 दिन तक आपने चलाई। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन पास होता है तो आपको गाड़ी मिलेगी। अगर फेल हो जाता है और आपके पास गाड़ी है ऑलरेडी, कंपनी गाड़ी दे दी है, तो कंपनी गाड़ी ले लेगी, क्योंकि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन अगर फेल हो जाती है तो कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कब लेनी है गाड़ी। मेरा मानना ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन जब पूरा हो जाए तभी गाड़ी लो तो फ़ायदा है, क्योंकि अगर उससे पहले आपने ले ली और अगर पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो गया तो आपको जो जितना भी आपने काम किया उसकी कोई पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सिक्योरिटी अमाउंट तो आपको वापस मिल जाएगा, बट फिर भी क्यों मतलब रिस्क लेना, क्या पता वो सिक्योरिटी अमाउंट भी ना दे, क्योंकि पता है हर कंपनी यही करते हैं, ले तो लेती है बट देती नहीं है। फिर देने में इधर जाओ उधर जाओ, टाइम वेस्ट करो, इतने में तो मतलब इतना तो पैसे जितना हमने अमाउंट दिया सिक्योरिटी अमाउंट उतना तो हमारा आने जाने में टाइम वेस्ट में लग गया, इतना हमारा खुद का भी काम हो जाता, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो अब सिक्योरिटी अमाउंट जैसे आप 5,000 रुपये देते हो, अब 15,000 रुपये बचे। तो अब जैसे आप ज्वाइन कर लोगे तो 100 डेज तक जब आप काम करोगे तो उसमें पर डे 150 रुपीज़ कटते रहेंगे आपके वॉलेट से पर डे, ठीक है। तो 100 डेज तक ये कटेंगे तो आपके 20,000 रुपये पूरे हो जाएगा, आपके सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होगी। तो आपको पूरा 20,000 रुपये एक बार में नहीं देना, आप 5,000 रुपये दो और उसके बाद पर डे 150 रुपीज़ कटते रहेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसको आप देखो, ये हब टू हब गाड़ी मिलती है आपको, बेसिकली हब से लोगे गाड़ी, ठीक है, कहीं भी हो सकता है इनका आप, ठीक है। अभी काम है 2-3 जगह ही है, गुड़गांव में है, एक आपका विकासपुरी में है और एक आपका दादरी में। तो ये 3 अभी हब है जहाँ से आपको गाड़ी लेनी है और वापस छोड़नी भी फिर छोड़नी पड़ेगी आपको नियर बाई जो आपका पड़ेगा, ठीक है। मतलब वहीं अगर नियर बाई पड़ रहा है आपका, जैसा आप एग्जाम्पल के लिए गुड़गांव पहुँच गए तो गुड़गांव में ही डंप करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप गो टू होम में कर दीजिए। तो गो टू होम जैसे नोएडा डालते हो तो नोएडा पहुंचते ही फिर आप नियर बाई वहाँ डाल दो, फिर वहाँ से घर आ सकते हो। या आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी वाले दूसरा ऑप्शन ये भी रख रहे हैं जिसमें आप गाड़ी घर भी ले जा सकते हो, बट उसके लिए कुछ चीज़ें, सिक्योरिटी अमाउंट अलग हो जाएगा। 40,000 सिक्योरिटी अमाउंट है, ठीक है, जिसमें पहले तो इंस्पेक्शन आके करेंगे आपके घर पे, यहाँ पे जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करोगे कि वहाँ सेफ़ है या नहीं। अगर सेफ़ होगी तो गाड़ी देंगे, अगर सेफ़ बिल्कुल नहीं होगी, पार्किंग सेफ़ नहीं लगेगी उनको, तो गाड़ी नहीं देंगे। अगर सेफ़ होती है तो 40,000 रुपये देगा, जिसमें क्या अब होगा, 5,000 रुपये आप स्टार्टिंग में दोगे, प्लस जितना आपका बचेगा वो पर डे 100 डेज तक 350 रुपीज़ कटता रहेगा आपके वॉलेट से, ठीक है। तो आप गाड़ी आराम से अपने घर से काम करके आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो ये है मेनली, होपफुली आपको क्लियर होगा। और भी कुछ रूल्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें और क्या रूल्स आते हैं। 35,000 रुपये अगर आपको चाहिए तो 35,000 में देखो, पहला आपका AR और CR, AR नहीं पता है तो एक्सेप्टेंस रेट, ठीक है। जब कोई भी आप राइड एक्सेप्ट करते हो तो वो आपका 90% होना चाहिए, इससे कम 1% भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये 90% से कम होता है तो आपको 35,000 रुपीज़ जो आपके स्टार्टिंग के 2 मंथ बोनस मिल रहे हैं, फिक्स है बिल्कुल, तो आपको नहीं मिलेगा। बस चीज़ें आपको जो चीज़ें बताई गई है वो चीज़ें फॉलो करो। मतलब आप देखो, मेहनत करोगे, जो चीज़ें बताई जाए जेन्युइनली काम करोगे तो आपको ये पैसे मिलेगा। बट आप बेईमानी करोगे या आप सोचोगे यार मैं चलो मिल ही तो रहे, काम नहीं करेंगे, सो जाएंगे, ठीक है, राइड मिल रही है बट सोए पड़े, नहीं होगा यार, नहीं चलेगा ये चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट आ रही है तो एक्सेप्ट करो, ठीक है। सामने वाला अगर कैंसिल कर रहा है वो सामने वाले की गलती है, वो आपके उसमें नहीं आएगी, तो कंपनी को चीज़ें पता होगी, सो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। आपका CRB कंप्लीशन रेट भी 90% अबव होना चाहिए, ठीक है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। 90% से नीचे 1 भी % हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। याद रखना, कुछ भी चीज़ इनमें से कम होगी तो आपको पैसा नहीं देगी कंपनी, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ऑनलाइन मैंने बता दिया 10 घंटे पर डे आपको रहना ही रहना है, ठीक है। और आपको पर डे 2 मंथ्स तक आपको
मिनिमम एक राइड करनी ही करनी है, मतलब एक राइड मिलेगी, मतलब मिनिमम एक राइड करो, उसके बाद करो मत करो आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो वैसे कंपनी प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं है कि आपको राइड ही नहीं मिलेगी, राइड आपको कंपनी देगी ही देगी, ठीक है। तो एक दिन एक, अगर पूरे दिन में आप बैठे हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप 10 बजे गए, ठीक है, आपकी शुरू होता है काम, राइड आपको नहीं मिली है, 10 बजे से 8 बजे तक आपने 10 घंटे होने जा रहे हैं, राइड आपको नहीं मिली है, बट जस्ट बंद होने से पहले 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले अगर आपको राइड मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिना उसके आ रहे हो, तो कंपनी आपको पैसा नहीं देगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि आपके यहाँ पे उस पर राइड आ रही है, शो हो रही है, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ कंपनी को पूरी पता होगी, ठीक है, चीज़ का ध्यान रखना है। आ रही है तो अपना टारगेट पूरा करो ताकि आप पूरा पैसा ले सको, ठीक है, और पूरा चीज़ें फॉलो करनी है। और भी चीज़ें हैं इसमें जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब 35,000 रुपये अगर आप चाह रहे हो, फिक्स चाह रहे हो, तो उसमें और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस एक चीज़ और है, आपकी रेटिंग्स, ये भी बहुत मैटर करेगी। 4.8 रेटिंग होनी ही चाहिए, अगर से 1.1% भी कम हुआ, 4.7 हुई, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, 0, ठीक है। बट आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मेरे हाथ में है नहीं रेटिंग्स का, बट डोंट वरी, आपको कस्टमर 5 स्टार या 4.9 स्टार देगा ही देगा, ये फिक्स है। मतलब ज़्यादातर आपको 99% 5 स्टार ही मिलेगी। इसके लिए आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप फॉलो करते हो, मैं 90% 99 कह रहा हूँ, बट स्टिल अगर ये सातों चीज़ें फॉलो करते हो तो आपको 100% 5 स्टार ही मिलेगा। कोई आपको 5 स्टार से नीचे देगा ही नहीं, क्योंकि ये फॉलो इंडिया में नहीं होती है। बट अगर आप करते हो, क्योंकि कंपनी का, क्योंकि ग्रीन एसएम का काम यही है कि प्रोफेशनली काम करना है हर चीज़, तो आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले कस्टमर को ऑब्वियसली ऐसा वेलकम दोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिकली वो 5 स्टार ही देगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है, हाँ सॉरी कॉल आ रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहला जो है आपका SOP जो मैटर करता है, व्यवहार मैटर करता है, वो है ग्रूमिंग, ठीक है। आपको कंपनी 3 कपड़े देगी, मतलब आपके ड्रेस देगी, जिसमें आपको पैंट देगी प्लस आप वो अपनी टी-शर्ट देगी, ठीक है। तो 3 टी-शर्ट आपको मिलेगा, उसमें आपको ब्लैक शूज़, अपने खुद के शूज़ लेने हैं, ब्लैक शूज़ आपको लेने हैं, ठीक है, ब्लैक पैंट और आपका टी-शर्ट और बेल्ट लगानी है। और आपके जो नेल्स है वो आपको 2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस आपका जो हेयर है, ठीक है, इनको ऐसे बिखरा के नहीं रखना है, प्रोफेशनली रखना है, ठीक है, हेयर कट करा के रखना है, क्लीन शेव या ग्रूमिंग, मतलब ग्रूमिंग का आप समझ रहे हो ना, मतलब अच्छा साफ़ सुथरा, बिल्कुल स्टिकी नहीं होनी चाहिए, स्टिकी मतलब बदबू नहीं आनी चाहिए, आपके मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, शरीर में से नहीं, परफ्यूम लगा के रखो, ठीक है। प्लस तंबाकू नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीनी गाड़ी के अंदर, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपनी गाड़ी भी साफ़ रखनी है, बाहर से भी और अंदर से भी, ठीक है, क्योंकि गाड़ी आपको कंपनी हैंड ओवर कर दी है, वो आपकी गाड़ी है। अब आप साफ़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। मंथ में जो सर्विस होगी वो डीप क्लीन वो तो कंपनी ही कराएगी, बट जो महीने तक आप चला रहे हो साफ़ सुथरा आपको रखना है गाड़ी, क्योंकि कस्टमर देखेगा, आपको भी देखेगा, आपकी गाड़ी देखेगा कितना प्रोफेशनली काम कर रहा है, तो चीज़ें ग्रूमिंग करके रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। दूसरा है आपका, जैसे ही मतलब आप राइड एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट करने के 1 मिनट के अंदर ही आपको कॉल करना है, कॉल कंफर्मेशन लेना कि हेलो सर, मैं ग्रीन एसएम से बात कर रहा हूँ, पंकज। नॉर्मली ऐसे ही बात करनी है प्रोफेशनली। सर मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ आपके लोकेशन पर, प्लीज़ आप मेरा वेट कीजिएगा। तो वो आपको उसके बाद वो आपको बताया ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कस्टमर अपने साइड से जब तक कॉल ना काटे, आपको कॉल नहीं कट करना है, कस्टमर ही कॉल कट करेगा, बस आप उसको लगा दीजिए। अगर कुछ बोलता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको वैसे ही होल्ड पे डाल के रखिए, ठीक है। जैसे ही आप पहुंच जाए, ठीक है। तीसरा है आपका, दूसरा तो मैंने आपको बता दिया कॉल कन्फर्मेशन, ठीक है। तीसरा है आपका वेलकम। जैसे आप पहुंचते हो, ठीक है, जैसे आप लोकेशन पहुंच जाते हो तो कस्टमर को नॉर्मली वेलकम करना है। वेलकम कैसे करना है वही बताता हूँ। जैसे आप पहुंचते हो तो सबसे पहले तो उनके पास, मतलब ऑब्वियसली अगर सूटकेस कुछ होता है तो वो आप उनसे पूछना है, ज़बरदस्ती नहीं लेना कि सर ये सूटकेस क्या मैं रख दूँ। तो अगर कस्टमर बोलता है ठीक है आप रख दीजिए, तो आप आराम से पीछे रख दो उसको। अगर नहीं तो वो खुद ही रख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनके लिए गेट ओपन करना है नॉर्मली। तीसरे जो उसमें बताइए, प्रोफेशनली आप सब चीज़ें फॉलो करोगे। आप देखो, ये कोई नौकर नहीं है, ये जस्ट रिस्पेक्ट होती है। बहुत लोग क्या समझते हैं, क्योंकि ना ये माइंडसेट नहीं है हमारा इंडियंस का कि यार ये तो नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, हम ड्राइवर उसके लिए खोले। एक बार बताओ यार, जो गर्लफ्रेंड पटाते हैं, कुछ करते हैं, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है,
रिस्पेक्ट ही तो देते हैं गर्ल्स को, ऐसे ही आप कस्टमर को रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है, उनके लिए खोल रहे हो, बंद करो, बस सिंपल। आप अपना काम करो, आपको ऐसा कुछ छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, काम मिल रहा है ना आपको, आप पैसा कमाना चाहते हो, कोई कम से कम किसी के लिए भीख तो नहीं मांग रहे, मेहनत से काम कर रहे हो, ठीक है। जो चीज़ें कंपनी करने को बोल रही है वो चीज़ें फॉलो करो, सिंपल, ठीक है। तो करा, बंद किया। फोर्थ, आपको सेफली ड्राइव करनी है, मतलब हार्श ड्राइविंग नहीं करनी, ठीक है। जितना हो सके उतना सेफ ड्राइव रखो, ज़्यादा पुश नहीं मारना, बैक नहीं करना, इस चीज़ें ध्यान रखनी चीज़ें, ठीक है। पांचवा, आपको गुड टॉक, मतलब आपको फ्रेंडली रहना है। फ्रेंडली मतलब ओवर फ्रेंडली नहीं हो ना, फ्रेंडली बट प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल वे में फ्रेंडली रहना है। आपको पता है जब प्रोफेशनल होते हैं तो लिमिटेड वर्ड्स में ही आपको बात करनी है, आपको उसमें कोई पॉलिटिक्स कुछ नहीं घुसाना, ठीक है। अगर आप पॉलिटिक्स घुसाओगे बहुत ज़्यादा चीज़ जाएगी, फिर नेगेटिव माहौल बनेगा, वो नहीं करना। कंपनी ने बिल्कुल मना किया है इस चीज़ के लिए। तो आपको अगर कोई बोलता भी है कि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पर्सनली या कुछ करता है, तो आपको मेनली ये बोलना है कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है सर, मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहता, पर इतना बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर 6th आपका आता है पेमेंट प्रोसेस, ठीक है। पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट कंफर्मेशन के लिए उनसे पूछना है कि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, तो वहाँ से पेमेंट लेना है। देन 7th आपका थैंक यू आपको बोलना है, जैसे आप उनको दे दोगे थैंक यू, प्लस आस्क फॉर द फीडबैक, कि नॉर्मली बोले थैंक यू सर, हमारा ग्रीन साहब का सर्विस लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बस इतना बोल दीजिए, ठीक है। एंड एक चीज़ और बोल दीजिएगा कि सर अगर आपका कोई सामान रह गया तो एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए, ठीक है, ताकि बाद में कोई सामान रह जाए तो आपके लिए बहुत हेडेक हो जाएगा ये चीज़। तो ये सातों चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी सैलरी कहीं नहीं जा रही, आपके रेटिंग्स आपको 5 मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आते हैं, ये तो हो गया 35,000। अब 2 महीने के बाद आपको कैसे सैलरी मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो जैसे 2 महीने पूरे होते हैं उसके बाद आपकी कमीशन बेस्ड पेमेंट्स होगी, ठीक है। सो ये मेन है। अब बहुत लोग सोचते हैं यार काम नहीं मिला, क्या हुआ तो मैं कैसे होगा, तो उसके आप टेंशन मत लीजिए, वो कंपनी का काम है, आपका काम नहीं। कंपनी आपको प्रॉपर राइट्स दे रही, कंपनी को पता है कंपनी क्या करने जा रही है, ठीक है। आपका काम है काम करना, मेहनत करना, और बैटरी कार है, ठीक है, तो पैसा भी बहुत अच्छा खासा कमाओगे। जस्ट आप प्रॉपर मेहनत करो, काम करो, रिजल्ट मतलब पैसा आपको आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आते हैं जैसे आप मेनली पर डे आप उनको 2,000 रुपये तक कमा के दे रहे हो, तो उसमें से आपको 35% की शेयरिंग मिलती है, ठीक है, कमीशन मिलता है। तो 35 अगर आप डिपेंड आप पे ऊपर करता है कि आप मतलब अगर 2,000 रुपये कमा के दे रहे हो तो आप खुद लगा लीजिए कितना होता है, ठीक है। चलो मैं खुद ही लगा लेता हूँ, मतलब अराउंड 52 या ऐसे कुछ बैठता है 60 के आसपास, तो अराउंड आपको 26,000 के आसपास आपकी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। ये मिनिमम है, मतलब मिनिमम आपके कर लोगे। बट अगर आप 2,000 रुपये प्रतिदिन नहीं कर रहे हो, आप 1,000 कर रहे हो, आप 500 रुपये कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ही 30% आपको मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्लस आपके देखो ऑब्वियसली रेटिंग से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप 2,000 से 3,000 रुपये पर डे कमा के दे रहे हो कंपनी को, तो उसमें आपको 40% का शेयरिंग मिलेगा। तो इट मीन्स आप आराम से 30,000 या 35,000 रुपये तक आराम से कमाओगे। 30 भी मैं कम कह रहा हूँ, 35,000 रुपये तक आप आराम से कमाओगे। इसके बाद आप 3,000 से 4,000 रुपये पर डे कमा कर दे रहे हो कंपनी को, तो उसमें से आपको 45% मिलेगा। इट मीन्स आप 45,000 के आसपास उनको कमा कर दे रही हो, ठीक है। मतलब सॉरी, आपको सैलरी मिली है 45,000 रुपीज़, इसके वो बनता है, ठीक है। अगर आप पर डे 4,000 रुपीज़ या उससे अबव कमा के दे रहे हो तो आपको 55% की कमीशन मिलता है। तो इट मीन्स आप 50 से भी ज़्यादा, मतलब 55,000 या 60,000 रुपीज़ आराम से कमा सकते हो पर मंथ। पर इसके लिए एक चीज़ और है, आपको 12 घंटे काम करना है। अब टाइमिंग यहाँ पे चेंज हो जाती है। जो आपको स्टार्टिंग में मिल रहा था बोनस, वो खत्म हो चुका है। आप कमीशन बेस्ड कर रहे हो तो उसमें आवर्स भी चेंज हो जाएगा, तो 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ेगा। तो जितना आप राइट्स लोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितनी राइट्स लेते जाओगे उतना आपका प्रॉफिट बनता चला जाएगा। सो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। स्कैम उन लोगों के साथ है जो चीज़ें फॉलो नहीं करते, तो ऑब्वियसली उनके साथ उनको सैलरी ना मिलना, फिर चीज़ें वीडियो पे देखना, यूट्यूब पे देखना कि यार लोगों को सैलरी नहीं मिली, इसके लिए रीजंस ये है, ठीक है। सो होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, जो चीज़ें आपको हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हो, तो आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो।